ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में ब्रिटिश शक्ति विस्तार का मुख्य कारण था केंद्र में सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय एकता का अभाव। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव दिया था। फिर सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली दिया था। और व्यापक सिद्धांत की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी दिया था। उपयुक्त सभी। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। (1764) में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का गवर्नर था? 1764 बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था बेनिस्टार्ट। फिर इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया को बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की, तीनों की दीवानी प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत सूबेदारी भी प्राप्त किया था? नजम होल्ला से प्राप्त किया था। निजाम होल्ला से। फिर निजामत सूबेदारी का अभिप्राय क्या है? निजामत सूबेदारी का अभिप्राय जो है वह है आंतरिक सुरक्षा, शांति तथा सुव्यवस्था और न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमे के निर्णय से, यानी उपयुक्त सभी। क्षेत्र मिलान करें, क्षेत्र और दीवान। जैसे बंगाल का दीवान कौन था? मोहम्मद रज्जा खां, बंगाल का दीवान था मोहम्मद रज्जा खां। बिहार का दीवान था सिताब राय, बिहार का दीवान सिताब राय। और उड़ीसा का दीवान था राय दुर्लभ, उड़ीसा का दीवान राय दुर्लभ। कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ था 1717 ईस्वी में। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया था? पीसीवल एस्फियर ने दिया था। फिर वेरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को कब समाप्त किया था? वेरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को कब समाप्त किया था? तो द्वैध शासन का समाप्त हुआ था 1772 में। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सहायक संधि प्रारंभ जो किया था, तो सहायक संधि प्रारंभ करने की श्रेय जो है डुप्ले को दिया जाता है, डुप्ले को। अंग्रेजों ने सहायक संधि का पहला प्रयोग 1765 में कहाँ किया था? कहाँ के नवाब के साथ किया था? तो अवध के नवाब के साथ किया था 1765 का सहायक संधि का प्रयोग, पहला प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि का व्यापक प्रयोग जो है वेलेस्ली किया था। सहायक संधि का व्यापारिक रूप से प्रयोग वेलेस्ली किया था, ठीक है। सहायक संधि का वास्तविक शुरुआत जो है 1799 में हुई। नहीं, सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत जो है 1798 में हुआ था। 1798 में हुआ था, यही गलत है। इसके बाद
सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं करता है? सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं करता है तो यह है, अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकता है। अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकता है। देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मूल्य ले ली है। उक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह जो कथन किसका है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ली है। तो यह कथन है टॉमस मुनरो का कथन है, टॉमस मुनरो का। फिर डलहौजी ने भारतीय राज्य हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापारिक के सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया, ठीक। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया। दोनों सही है। राज और विलय वर्ष, किस राज्य का विलय कब हुआ था? जैसे जोधपुर का विलय जो है 1849 में हुआ था, बाघाट का 1850 में हुआ था, उदयपुर का 1852 में हुआ था और झांसी का जो है 1853 में हुआ था। जोधपुर 1849, बाघाट जो है 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं विलियम ली वार्नर। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर घेरे की नीति कब लागू हुआ था? तो 1665 से लेकर 1813 तक घेरे की नीति लागू हुआ था। इसके बाद समान संघ की नीति जो है, समान संघ की नीति कब लागू हुआ था? समान संघ की नीति लागू हुआ था 1935 से लेकर 1947 तक लागू हुआ था। समान संघ की नीति। और आर्थिक अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति जो है, अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति ये लागू हुआ था 1813 से लेकर 1858 तक। और अधिनांश संघ की नीति जो लागू हुआ था, अधिनांश संघ की नीति ये लागू हुआ था 1858 से लेके और 1935 तक। लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ये लागू नहीं होता है। कंपनी के लिए एक नियमित आय का प्रबंधन करना लागू नहीं होता है। फिर भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डाक याकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? डाक याकी सिद्धांत जो है किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये होगा प्रांतों को
प्रतियोजित विषय का दो प्रवर्ग में विभाजन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। यानी हैदराबाद जो है, हैदराबाद कब हुआ था? तो 1798 में हुआ था। 1798 में हैदराबाद। अवध जो है, अवध 1801 में अवध हुआ था, 1801 में अवध। और मैसूर जो है, मैसूर 1799 में हुआ था। और सिंधिया जो है 1804 में हुआ था, सिंधिया 1804 में। तो यानी कौन हो जाएगा? तो 1798, 1799, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकर राज जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकर राज सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्विसदनीय प्रणाली लागू किया था। फिर रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किसमें है? रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किसमें है? तो कौन किया था रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध जो है? वेरन हेस्टिंग्स है, वेरन हेस्टिंगस से है रिंग ऑफ फेंस की नीति।